हेलो, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में जीविका की वैकेंसी अभी निकल के आई है, लेकिन इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और आपका डेट भी एक्सटेंड हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने वाला हूं और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या चेंजेस हुए इसके अंदर। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो बच्चे 12th पास है और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास है और जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं उन सब के लिए, और जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उन सब के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है। बिहार जीविका के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार जीविका का, यहाँ पे आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है, डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, आपको डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है। इस तरह का आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पोस्ट है जिसमें 36,000 आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है और इसमें आपका जो अलावेंस जो भी है उसमें अभी तक ऐड नहीं किया गया है, ये सिर्फ मिनिमम पे सैलरी है। और यहाँ पे जो आपका जो टोटल पोस्ट है जो 73 यहाँ पे आपका रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आपको कितनी वैकेंसी यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे 28 सीट जिसमें से 10 है ना फीमेल के लिए। उसी तरह यहाँ पे ईबीसी में जनरल के लिए 12 सीट है, जैसे ईबीसी के फीमेल के लिए यहाँ पे 4 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। और यहाँ पे आपका ना एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि आप इसके लिए क्या पात्रता चाहिए, यानी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी डिसिप्लिन से और आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आप आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी चीज़ से आपने किए हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब आपको क्या काम करना रहेगा, यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सेकेंड पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सेकेंड पोस्ट में आपका यहाँ पे 235 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और 235 पोस्ट में आपका यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख रही होगी, जैसे कि ईबीसी में कितनी वैकेंसी है, बीसी में कितनी वैकेंसी है। और उसमें हर महिलाओं के लिए यानी हर जाति के महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे जनरल में भी ना महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है जिसमें 27 सीट महिलाओं के लिए है और यहाँ पे 78 सीट महिला पुरुष सबको मिलाकर है। इसी तरह ईबीसी में और बीसी में, डब्ल्यूबीसी में, एससी और एसटी सबका यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने कैटेगरी में ज़रूर देखिएगा आपकी कैटेगरी में कितनी भी सीट यहाँ पे दी गया है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपने पीजी, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जिसे हम मास्टर भी कहते हैं, तो अगर आपने एग्रीकल्चर में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री और पीजी क्या डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। आप इनमें से अगर किसी में भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बहुत लंबा क्वालिफिकेशन है, इन सब में से किसी मतलब होता है या फिर ये आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास ये होना चाहिए, इन सब में से किसी एक, जहाँ जहाँ और लगा है मतलब इन सब में से किसी एक सर्टिफिकेट यानी एक क्वालिफिकेशन अगर आपने पास किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत लंबा यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है इसके अंदर आपकी सैलरी, और यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं 374 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको ये वैकेंसी दी गई है कि कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई भी स्ट्रीम से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा सीट आपको ईबीसी में आप दे सकते हैं और जनरल में भी 155 सीट यहाँ पे दिया गया है, यानी जनरल के बाद डायरेक्ट ईबीसी में ज़्यादा सीट है। उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पे भी अच्छा खासा सीट रिजर्व किया गया है। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें 167 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, तो आपने सिर्फ डिग्री किए हैं, यानी आपके पास अगर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पे आपको केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ पे अभी मिस्टेक आ गया, यहाँ पे सिर्फ अगर आपने कॉमर्स में किए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्री तो कहा गया लेकिन आप कॉमर्स यहाँ पे नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ पे कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स से अगर ग्रेजुएशन की हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको सेकेंड पोस्ट आप दे सकते हैं ऑफिस अटेंडेंस, जो 187 पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सीट दिया गया है। एलिजिबिलिटी आप दे सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपसे यहाँ पे कंप्यूटर का टाइपिंग बोथ और हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आना चाहिए, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि आपका टाइपिंग डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग टेस्ट, तो उससे आपका टाइपिंग का जो स्पीड है वो मालूम चल जाएगा और आपको उसी के बेस पे आगे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये पोस्ट इसमें सिर्फ कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन का जो पोस्ट, जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे इसमें ये दिया गया है 1177 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया, जिसके अंदर ईबीसी में यहाँ पे 211 सीट यहाँ पे है और जनरल में 508 है। और यहाँ पे आएंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखा हुआ है, तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी जो फ्रेशर जो ग्रेजुएट मेल, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा जो रखा गया है वो थोड़ा अटपटांग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रेशर ग्रेजुएट मेल है एंड इंटरमीडिएट फीमेल, तो यहाँ पे जो कहा गया कि अगर कोई मेल है, तो अगर वो मेल है और वो अगर ग्रेजुएशन किया है तो इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई फीमेल है और उसने 12वीं पास किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आपको समझना होगा, और इसमें इस तरह का लिखा गया है। अब किस हिसाब से लिखा गया है अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ब्लॉक आईटी जो लेवल का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, और पोस्ट में आपका 534 यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बीटेक किए हैं CSIT के अंदर, या फिर BCA किए हैं, BSc IT किए हैं, PGDAC किए हैं, और या इस तरह की डिग्री जो आप किए हैं, और आपके पास कंप्यूटर की टाइपिंग की भी आपकी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया अगर इस तरह के आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है मैंने आपको सभी चीज़ आपको बता दिया हूँ। और आप बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो यानी सभी पोस्ट और मतलब जितने भी पोस्ट आपको बताए हूँ उन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ जो यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंस एंड ब्लॉक आईटी को छोड़ के, ये दोनों पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट हो आपको मैं ऊपर बताया हूँ उन सब के लिए एक ही सिलेबस रहने वाला है। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, CBT टेस्ट यानी रहने वाला है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप दे सकते हैं मार्क्स पर, और नंबर ऑफ आइटम यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं टोटल जो आपका रहने वाला ड्यूरेशन 80 मिनट का रहने वाला है, टोटल जो CBT मार्क्स रहने वाला 70 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस आपका रहता है, और डिटेल में सिलेबस आपको नीचे भी दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंस एंड ब्लॉक IT का जो अलग से सिलेबस दिया गया है, आप इस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पार्ट 2 भी होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है किस तरह का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप अपने स्तर से ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो किस तरह अपनाया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फार्मूला सब दिया गया है, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो आपका जो लास्ट डेट का जो अप्लाई था वो 18/8/2025 था, लेकिन इसे आप बढ़ा के 22/8/2025 कर दिया गया, यानी 22 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपडेट आपके सबके लिए यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट सबकी बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 है, और मैक्सिमम आप सभी को तो मालूम ही होगा। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाला है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट बिलोंग टू द BC, EBC, EWC एंड अनरिजर्व कैटेगरी हैव टू पे द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस फॉर 800, तो 800 रुपये आपको फ़ीस पे करना है अगर आप इन सब कैटेगरी से आते हैं। और SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं और यहाँ पे आप अगर दिव्यांग है या फिर PH कैटेगरी या, तो आपको यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो आपको 500 रुपये पे करना है। तो साफ साफ बता दूं, अगर आप SC ST या दिव्यांग है तो आपको 500, बाकी सबको यहाँ पे 800 रुपया यहाँ पे करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 800 रुपये यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे
और क्या है, रिजर्वेशन फैसिलिटी वुड एप्लीकेबल ओनली द बिहार डोमिसाइल। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो बिहार के डोमिसाइल रहेंगे, यानी बिहार के निवासी को ही यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी किसी को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है। अब हम एज लिमिट के बारे में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एकदम बारीक बारीक सब दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो 18 होना चाहिए, और यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 37 होना चाहिए, 27 नहीं 37। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम है ना जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे 37 होना चाहिए। वही अगर आप फीमेल हैं और फीमेल जनरल से आते हैं और या फिर आप बीसी ईबीसी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपको यहाँ पे 40 साल तक आपकी मैक्सिमम रहेगी। अगर आप मेल है ये बीसी ईबीसी तो आपका 40 साल तक रहेगा, और अगर फीमेल है एससी एसटी से और मेल फीमेल एससी एसटी से तो आपको 42 साल तक यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। तो साफ साफ यहाँ पे सब कुछ कह दिया गया है, आप यहाँ पे अपने स्तर पर भी पढ़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डॉट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। और एक बार बता दूं, अगर आप हर एक पोस्ट के लिए अवेलेबल है तो आप हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि आप एक ही पोस्ट के लिए इसके अंदर आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट कर दिया गया जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि एक कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना बचे। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे आएंगे तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 5 नंबर पे जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। इट इज क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट बाय यूजिंग द सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑन द पेइंग फीस फॉर ईच अप्लाइड जो पोजीशन। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑन पेइंग फीस। तो यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑन पेइंग फीस यानी एक रजिस्ट्रेशन पे आपने जो भी फीस पे किया है उस पे फीस पे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है इस अमेंडमेंट में। तो आपको यहाँ पे अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके मन में कोई भी डॉट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।